हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th के क्वेश्चंस कर रहे थे और आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हमारे पास गिवन है ए हमारे पास 5 है, डी हमारे पास 3 है और ए है हमारे पास 50। तो हम फाइंड एन और एस एन फाइंड आउट करेंगे। तो हम पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है, इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी हेल्प मिल जाती है। तो आप जब कभी भी सॉल्व करें तो इस तरीके से आप लिख लीजिएगा कि हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। फाइंड एन और एस एन करना है। तो सबसे पहले एन का फॉर्मूला हमें पता है, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी होता है। क्वेश्चन में अब देखो हमें क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमें ए एन गिवन है विच इज़ 50, ए गिवन है 5, एन माइनस 1 एज इट इज़ एंड डी विच इज़ 3। सो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 50 इक्वल्स ये प्लस का था, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। 50 माइनस 5 इक्वल्स टू 45, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। अभी 3 साइड मल्टीप्लाई में है, नेक्स्ट साइड आके डिवाइड में हो जाएगा। आपको ये दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको इसका शो करती हूँ अभी। तो 45 डिवाइड बाय 3 करेंगे हम इसको। इस तरीके से आप देखो, 45 डिवाइड बाय 3 किया मैंने तो एन माइनस 1 एज इट इज़। 45 में 3 का डिवाइड दिया तो आंसर आ रहा है 15। देन इक्वल्स टू एन माइनस 1, ये माइनस का है, इस साइड आके प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल्स टू एन। 16 इक्वल्स टू एन। तो एन की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है। अब हम एस एन निकालेंगे। एस एन का फॉर्मूलाज भी हमें फार्मूला सारे ही लर्न होने चाहिए। तो एस एन का फॉर्मूला अब हम यहाँ पे लगा देंगे। एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। एन अपॉन 2 विच इज़ एन हमें पता है, यहाँ पे हमारे पास 16 है, अपॉन 2 ए इक्वल्स टू 5 और ए एन है हमारे पास 50। 16 में 2 का 16 डिवाइड दिया 2 का 8 आ रहा है, 8 50 प्लस 55 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे, 55 मल्टीप्लाई 8, 8 5 सा 40 और ये 4 8 5 सा 40 प्लस 4 44, 440। दिस इज़ आवर आंसर। तो अब आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। इनकी कैलकुलेशंस थोड़ी टफ होती है, बाकी ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हमें इस क्वेश्चन में गिवन है ए 7 और ए 13 इक्वल्स टू 35 है और हमें डी और एस 13 फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे ए 13 इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए 13 की वैल्यू है 35 विच इज़ गिवन इन आवर क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ए इज़ 7 प्लस एन माइनस 1। एन की वैल्यू 13 लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 13 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी हमें फाइंड आउट करना है इस वाले क्वेश्चन में। ये माइनस का हो जाएगा इस साइड आके, 13 माइनस 1 इक्वल्स टू 12 डी। 35 में से 7 कट किया तो हमारे पास आ रहा है 28 इक्वल्स टू 12 डी। ये 12 इस साइड मल्टीप्लाई में है, नेक्स्ट साइड आके ये डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू डी। कैंसिलेशन करेंगे 2 से 14, फिर 2 3 किया, ये 7 अपॉन 3। डी की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 3। अब हमारे पास डी आ गया है। डी से अब हम वैल्यूज़ लगाएंगे। हमें डी चाहिए था, हमने डी फाइंड आउट किया है। एस 13 निकालेंगे। एस मतलब सम ऑफ 13, जो वैल्यू निकालेंगे एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। एन है हमारे पास क्वेश्चन में एन 35, एन अपॉन 2 13 अपॉन 2 ए विच इज़ 7 प्लस ए एन है हमारे पास 35 इज ए एन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 13 अपॉन 2 एज इट इज़ रखूँगी मैं, मल्टीप्लाई 35 प्लस 7 इक्वल्स टू 42। कैंसिलेशन करेंगे, 2 1 2 21 और ये 13 21 को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 1 13, 3 यहाँ पे 1 कैरी, 13 2 26 प्लस 1 27। देन 273 इज़ द आंसर। ये भी इजीली निकल गया है गाइस। अब हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन इज, हमें इस क्वेश्चन में A12 इज 37, D इज 3 गिवन है, तो हम इसकी A फाइंड आउट करेंगे और S12 फाइंड आउट करेंगे। सो सेम एज क्वेश्चन में फॉर्मूला पुट किया, A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई D। A की वैल्यू A12 है, A इज डोंट नो, तो A इज एज इट इज n माइनस 1, n की वैल्यू 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 3। अभी A12 की वैल्यू है 37, सो हम यहाँ पे 37 लिखेंगे। A एज इट इज़ 11 मल्टीप्लाई 3, 11 3 से 33 भी कर देंगे यहाँ पे। 37 इक्वल्स टू, ये 11 3 से 33 और डायरेक्ट में इस साइड आके प्लस में है, नेक्स्ट साइड आके माइनस कर दिया, इक्वल्स टू A। तो 37 माइनस 33 इक्वल्स टू 4, इक्वल्स टू A। 4 की वैल्यू A की वैल्यू आ गई 4, हमारे पास A निकल चुका है। S12 निकालेंगे, n/2 A प्लस an, n/2 n है हमारे पास 12/2, A की वैल्यू हमारे पास जो अभी हमने फाइंड आउट की है 4 एंड an इज 37। इस तरीके से हमने सॉल्व किया। 12 से कट हुआ 6 मल्टीप्लाई 37 प्लस 4 41, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 246। दिस इज़ आवर आंसर। अभी तक इजी चल रहा है, कई क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, सो वो भी हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तब तक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन में A3 इज़ 15 गिवन है, S10 125 है और हमें D और A10 फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई D फार्मूला पुट किया। आफ्टर दैट an इज 15, A इज हमें फाइंड आउट करना है n माइनस 1 एज इट इज़, जो 3 माइनस 1 हो गया D। 15 A प्लस 2D, D हो गया। अब हमारे पास A भी नहीं है और D की भी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम क्या इसको इक्वेशन बना सकते हैं? यस, हमने इसको इक्वेशन बना दिया। सो अब हम करते हैं S10, क्योंकि ये इतना ही सॉल्व हो रहा है। अब हम S10 पे निकालेंगे। S10 जो हमें 125 गिवन है उससे सॉल्व करते हैं। n/2 A प्लस, सॉरी इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 2A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई D। ये हमारा फॉर्मूला हुआ, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ नहीं है, तो वैल्यूज़ नहीं है तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। Sn की वैल्यू है 125, n है 10/2, 2 मल्टीप्लाई A प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई D की वैल्यू भी नहीं है हमारे पास स्टूडेंट्स, सो हमने एज इट इज़ इसको लिखा है 125, कैंसिल किया 5, फिर 2A और 10 माइनस 1 9 मल्टीप्लाई D। ये हमारी इक्वेशन बनी। अब हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं कि 5 इस साइड आके सब्ट्रैक्शन में जा सकता है, इक्वल्स टू 2A प्लस 9D। 125 सब्ट्रैक्ट किया, सॉरी ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। अब इसको नेक्स्ट साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा। ये 2A प्लस 9D कैंसिल हुआ, तो 5 2 ज़ा 10 और 5 25 इक्वल्स टू 2A प्लस 9D। हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है। तो अब स्टूडेंट्स ये देखना, ये सेकंड इक्वेशन हमने डाले। अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन में A इज़ ओनली सिंगल है और इस साइड हमारे पास 2A है, तो जब इसको कैंसिल करने के लिए हमें इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो तब जाके ये 2A हो जाएगा। सो हम इसको लिख देंगे, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 2 ज़ा 30 इक्वल्स टू 2A प्लस 2 2 ज़ा 4D। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लिखेंगे 25 30 लिख देते हैं, 30 2A, कोई सी भी जो आपकी चॉइस हो वो लिख सकते हो आप, 2A प्लस 4D। नेक्स्ट इज 25 इक्वल्स टू 2A प्लस 9D। सो इसको सॉल्व करेंगे, साइन चेंज करेंगे, 2A से 2A कैंसिल हो जाएगा, 30 माइनस 25 इक्वल्स टू 5, बट इट इज एट माइनस के तो माइनस का साइन, 4
9 इक्वल्स टू 5D। साइन चेंज किया, 9 में से 4 5 हुआ, कैंसिलेशन किया, D की वैल्यू आ जाएगी D इक्वल्स टू, ये 5 इस साइड मल्टीप्लाई में नेक्स्ट साइड आके डिवाइड में जाएगा, डिवाइड 5 इक्वल्स टू D। आंसर आया 1, माइनस का 1 आंसर आया। इस D की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 दोनों में से किसी में भी पुट करके देख सकते हैं, तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें A की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू रखी हमने 15A प्लस 2 मल्टीप्लाई -1, D की वैल्यू -1 लिख दी, 2 1 ज़ा 2, माइनस का 2, माइनस का 2। अब ये माइनस का है, उस साइड आके प्लस का हो जाएगा, 15 प्लस 2 इक्वल्स टू A, 17 इक्वल्स टू A। अब हमारे पास A की वैल्यू भी है, हमारे पास D भी है, तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। A tan इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस n-1 मल्टीप्लाई D। tan की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, A की वैल्यू 17 प्लस 9 मल्टीप्लाई D की वैल्यू -1। सभी की वैल्यूज हमारे पास दे रखी है 17, ये माइनस का 9 हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9, माइनस का 9, 17 माइनस 9 किया तो 8, तो A tan की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 8। दिस इज़ द आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। सो अब नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? D5 गिवन है, D5 है और S9 है 75। सेम क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले वैल्यूज़ पुट करेंगे और क्या क्या गिवन है, क्या क्या फाइंड आउट करना है वो मैं बता देती हूँ आपको। फाइंड करना है A एंड A9, A9 भी फाइंड आउट करना है, A और A9 फाइंड आउट करना है। सो नाउ कम टू द सॉल्यूशन। इस वाले क्वेश्चन में हम फॉर्मूला पुट करेंगे, A9 है, D है, S9 75 है क्वेश्चन में। सो Sn इक्वल्स टू n/2 मल्टीप्लाई 2A प्लस n-1 मल्टीप्लाई D। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। S9 मतलब Sn मतलब 75, यहाँ पे वैल्यू है, n की वैल्यू 9 है, यहाँ 75 लिखा, n की वैल्यू 9/2, 2A प्लस n-1, n की जगह 9-1 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 5 है, इस तरीके से। अब ये सॉल्व करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में चला जाएगा, ये रेसिप्रोकेट हो सकता है नेक्स्ट साइड जाके। तो हम देखो इस तरह सिंपली सॉल्व करेंगे। पहले इसको 9/2 नेक्स्ट साइड आके रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, 75 2 अपॉन में 9 इक्वल्स टू 2A प्लस 8 मल्टीप्लाई 5, 2A प्लस 40। अब देखना ये कैंसिलेशन किया, 3 से 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब लिखेंगे इसको 2A प्लस 40, कैंसिल करेंगे। अब इसका हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसमें 2A प्लस 40 में कॉमन जो आ रहा है उसको साइड रखेंगे पहले। ये 25 2 ज़ा 50 हो गया, 50 इक्वल्स टू 3, 2A प्लस 40, ये 3 50/3 करेंगे। पहले इसको कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, A प्लस, और ये यहाँ पे 20 बच रहा है। नेक्स्ट ये 2 इधर आ जाएगा डिवाइड में, और ये 3 इस साइड मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये 2 हो गया, ये 3 इस साइड चला जाएगा, 3A प्लस 20। कैंसिलेशन करेंगे, इजी कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, ये 25 हो गया इक्वल्स टू 3A प्लस 3 2 ज़ा 60 हो गया। अब 60 प्लस का इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 3A, 60 माइनस 25, आंसर आएगा माइनस में 5 3, 35 इक्वल्स टू 3A। A की वैल्यू निकालेंगे 35/3 इक्वल्स टू A की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स, ये A की वैल्यू है हमारी,
अब हमें A9 की वैल्यू निकालनी है। यस, हाँ A9, A प्लस n-1 मल्टीप्लाई D, nth टर्म निकालनी है। A हमें पता ही क्वेश्चन में -35/3 आया है, प्लस n की वैल्यू हमारे पास है 9 - 1 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 5, -35/3 प्लस 9 - 1 8 मल्टीप्लाई 5, -35/3 प्लस किया इसको 8 5 = 40। एलसीएम लेंगे इसका स्टूडेंट्स, एलसीएम आया 3 की 35 प्लस 3 4 = 12 120। सब्ट्रैक्शन करें, प्लस माइनस माइनस होता है, 120 - 35 5 आया, और ये हमारे पास ये आंसर आया 85। इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया ये। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, 85/3। दिस इज़ अ सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो